लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य की भी 12 कलाएँ होती हैं जिनका बहुत बड़ा एक रोल है श्री विद्या साधना में? कि 16 कलाएँ हर दिन बदलती है जिन्हें हम तिथि नित्य देवी बोलते हैं। उसी तरह सूर्य की जो 12 कलाएँ होती हैं वो हर महीने होती हैं जिन्हें शास्त्रों में द्वादश आदित्य कहा गया है। हर श्री विद्या साधक को पता है कि चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं और अमावस्या से पूर्णिमा तक हर दिन एक नई चंद्रकला प्रकट होती है, एक नई नित्या देवी के रूप में। और इन्हीं 16 कलाएं षोडशी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहलाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य की भी 12 कलाएं होती हैं जिनका बहुत बड़ा एक रोल है श्री विद्या साधना में? अगर नहीं पता तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ कि जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है, यानी सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका श्री विद्या साधकों के जीवन में, इसका ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने वाले के जीवन में कितना बड़ा इम्पैक्ट है और ये समय क्यों इम्पोर्टेंट है हर ललिता भक्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर से जो दिसंबर तक का समय होता है वो उसमें कहा जाता है सूर्य दक्षिणायन है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है ना वो 23.5 डिग्री के एक्सिस पे थोड़ी टिल्ट होती है। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी ये जो अक्टूबर से दिसंबर तक का आपका समय आता है, तो उस समय जो सूर्य की जो रोशनी होती है ना थोड़ी तिरछी एक उसमें आती है। इस वजह से हमारे जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रात बड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है आपकी इम्यूनिटी भी इस समय इम्पैक्ट करती है? बहुत जल्दी ठंडी, सर्दी, खांसी ये सारा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होता है तो आपकी बॉडी की सर्केडियम रिदम इम्पैक्ट होती है। बॉडी मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है उसको ज़्यादा बनाने लगती है। जब ऐसा होता है तो इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है, आपकी एचआरवी रेट इफेक्ट होती है। एचआरवी रेट मतलब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मतलब दिल की धड़कनें। दो धड़कनों के बीच आपका हार्ट कितना स्मार्टली एडजस्ट करता है ना खुद को, उसको कहा जाता है। और जब ये सूर्य उत्तरायण में आता है तो फिर से ये जो बॉडी की साइकिल है ना ये रीसेट होती है। तो चलिए अब समझते हैं जो मैंने बात की सूर्य की 12 कलाओं के बारे में। ऐसे चंद्रमा की 16 कलाएं हर दिन बदलती है जिन्हें हम तिथि नित्य देवी बोलते हैं। उसी तरह सूर्य की जो 12 कलाएं होती हैं वो हर महीने होती हैं जिन्हें शास्त्रों में द्वादश आदित्य कहा गया है। और सूर्य की हर एक कला हमारी चेतना की एक नई परत को एक्टिवेट करती है। और मकर संक्रांति वो दिन होता है जब ये अपने को पूरी तरह से ये जो 12 कलाएं हैं रीसेट करती। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 आसन होते हैं? अब इनका और इनका क्या कनेक्शन है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सूर्य की 12 कलाएं और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। अब तुम बोलोगे दीदी इतना तो समझ में आ गया कि ठीक है सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, मकर संक्रांति को रीसेट होती हैं, पृथ्वी की डिग्री भी समझ में आ गई, इसका साइंटिफिक। लेकिन अब एज अ श्री विद्या साधक हमारा क्या कनेक्शन है, मेरे को क्या लेना देना है ना? रुको आते हैं इस बात पर। अब सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला की। मैंने बहुत डिटेल में इसको भी समझाया है जितना इम्पोर्टेंट है आपको मंत्र विज्ञान को समझने के लिए। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो आपको उष्णता देते हैं और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो आपको शीतलता देते हैं। जो स्वर उष्णता देते हैं उन्हें सूर्य स्वर कहते हैं और जो स्वर शीतलता देते हैं आपको उन्हें हम चंद्र स्वर कहते हैं। अब पंचदशी मंत्र पे आते हैं। पंचदशी मंत्र के 3 भाग होते हैं, वाग्भव कूट, कामराज कूट और शक्ति कूट। और ललिता सहस्त्र नाम का भी श्लोक अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी इन तीनों की कूट की बात की गई है जो एक लोअर ट्रायंगल योनि की तरह निर्माण करते हैं। अब तुम बोलोगी दीदी सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और अग्नि का ये हमारे वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट से क्या संबंध? इसको समझो, ये बना किससे है? वर्णमालाओं से बना है। और जो तीसरा स्वर आता है वो अग्नि स्वर होता है। सक्रिय वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट ये तीनों मिलकर सक्रिय करते हैं हमारे चेतना के 3 स्वरों को, क्योंकि इनका संबंध हमारी 3 नाड़ियों से होता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना अग्नि, है ना? तो जो अग्नि स्वर होता है इन दोनों को बैलेंस करने का क्या है कि जो प्राण है वो सुषुम्ना में आ जाए, तो दैट इज अग्नि स्वर। ठीक है, हमेशा याद रखो क्यों हमेशा देवता अग्नि को आगे करके करते हैं। ललिता जब श्री सूक्त तो बोला जाता तो क्यों कहा जाता जात वेदो
जातवेदो यूज किया जाता है ना, अग्नि को भेजा जाता है कि हमारा मैसेज लेके जाइए। दैट्स द रीजन, आज तुम्हें पता चला। ठीक, आगे चलते हैं। बोलो यहाँ तक कमेंट में आ गया? तो कमेंट में जय मां ललिता लिख दो कि दीदी ये बात हमको समझ में आ गई कि 3 स्वर होते हैं, सूर्य स्वर, स्वर, चंद्र स्वर, अग्नि स्वर, वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट, ये और जो पंचदशी मंत्र है, इन्हीं तीनों स्वर विज्ञान का खेल है, क्योंकि लाना जो प्राण है उस प्राण को सुषुम्ना में है। आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो आपका आलस्य टूटता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती है ना? ये कहा गया है पंचदशी मंत्र सिर्फ जाप नहीं है, ये स्वरों का विज्ञान है जो ब्रह्मांड में है, उस पिंड को में उसी प्रकृति के साथ समन्वय लाने का स्वरों का विज्ञान है। समझिए ये विज्ञान पूरा कैसे चलता है, क्योंकि इसका वर्णन ललिता सहस्त्रनाम में भी कहा गया। सबसे पहला जो ध्यान श्लोक है, सिंदूरारुण, अरुण, अरुणा करुणांगिताक्षीम, अरुण, सूर्य की बात की जा रही है। बात सूर्य का कौन सा नाम है? उद्यत भानु सहस्त्राभा। अब मुझे कमेंट में बताओ कितने नाम अरुण से, सूर्य से रिलेटेड है? क्या सिर्फ ये नाम है कि आपको उस तत्व के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है जो श्री विद्या के अंदर मौजूद है और आपको उस तत्व पे कार्य करना है? तो अगर आप आज मकर संक्रांति मनाए तो सिर्फ तिल गुड़ मत खाइए, इस बात पे भी इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ललिता सहस्त्रनाम जो सिर्फ आप पढ़ रहे हैं या जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसका असली अर्थ क्या है और क्यों सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, क्यों हमारी अनुलोम विलोम करवाया जाता है, और जो स्वर विज्ञान में जो लिखा गया है मंत्र की चेतना में क्या बदलाव लाने के लिए उसको लिखा गया है। इंट्रोस्पेक्शन जरूर करिए कि ये जो ब्रह्मांड है और ये जो पिंड है इसका क्या संबंध है। अगर वहाँ बदलाव हो रहे हैं तो यहाँ कैसे बदलाव हो रहे हैं, और जो भारतीय मंत्र शास्त्र हमारे ऋषियों ने लिखा है वो कितना वैज्ञानिक है, कितना लॉजिकल है। और लेकिन हम सिर्फ पढ़ते रह जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो गूढ़ रहस्य है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड, कम से कम एक श्री विद्या साधक के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उसे पता चले कि ललिता सहस्त्रनाम में और पंचदशी मंत्र में इस सूर्य तत्व का क्या महत्व है। जय मां कामाक्षी, जय मां ललितांबिका।